आ जाइए फिर शुरू करते हैं। एमजेपी रूलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और आप लोगों के सहयोग से चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वाचिंग टाइम पूरा हो गया है और सब्सक्राइबर आप इंक्रीज़ करा ही रहे हैं। तो इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी नॉट सब्सक्राइब वाले हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेमेस्टर 3 की को हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे, पढ़ाई कराएंगे, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, थर्ड रहेगा और फिफ्थ रहेगा। तो आज की वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर में बात करेंगे और थर्ड सेमेस्टर हमारा है इंग्लिश लिटरेचर। पेपर का नाम आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है। इसमें आपको ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा के बारे में पढ़ना होगा। काफ़ी सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों जोड़ते रहिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा जो पॉइंट है या आप कह सकते हैं यूनिट है, तो यूनिट आज हम सेकंड कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे किसके आधार पर? वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में अगर सिंगल पेपर होता है तो इस तरीके से कोड आएगा, और यदि दो पेपर होते हैं तो इस तरीके से कोड होंगे, 403 और 404। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये समय हो गया 3 घंटे का और ये आपका मतलब मैक्सिमम मार्क हो गए। सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे हम, और जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ ड्रामा, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। हम आज एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कंप्लीट कर रहे हैं। और ड्रामा टाइप्स ये हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले की वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर। और इसमें एक ये यूनिट जो है वो हम लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर अदरवाइज बच जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ एन एपिलॉज। तो जो एपिलॉज है, ये एपिलॉज है क्या? ठीक है, इसका मीनिंग हमको समझना ज़रूरी है। तो एपिलॉज एक प्रकार से जो हम कंक्लूजन लिखते हैं, अपने कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, उसके लास्ट में डालते हैं, तो इस तरीके से एपिलॉज अपना काम करता है। तो एन एपिलॉज एन ऑप्शनल फाइनल करेक्टर इन ए शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरी का जो एन एपिलॉज है, ये सब बिल्कुल लास्ट पॉइंट फाइनल करेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एपिलॉज। जो एपिलॉज है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। ठीक है, और ड्रामा टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये पोएम मतलब यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट भी आपको इसी में मतलब प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के भी काफ़ी वीडियो क्लास के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, तो वहाँ पे आप देखिए जाके। और जो भी आपको नहीं मिल रहा, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ी सी आवाज़ कहीं कहीं आपको अजीब लगती होगी, तो चूँकि मेरे दांत में चोट लगी हुई है, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है, तो इस तरीके से कभी कभी आवाज़ बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वही इशू रहता है, जल्दी सही हो जाऊँगा, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका काम भी करना ज़रूरी है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एपिलॉज का, यानी कि उपसंहार का इंपॉर्टेंस क्या है, कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ देख लीजिए। तो एन एपिलॉज एड्स द कैरेक्टर्स ग्रोथ टू इट एक्सप्लेन हैपेंस टू दैम इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में उनके साथ क्या घटना होने वाली है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यानी व्याख्या कैसे करेंगे, क्या क्या होता है उनके साथ में इन फ्यूचर, भविष्य में। तो ये सारी चीज़ के द्वारा हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आपने अक्सर यूज़ किया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन में। अभी आप न्यूज़ में अगर देखते होंगे, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बाई एग्जांपल समझा देता हूँ, तो इसलिए ताकि आप वीडियो स्किप ना करें, वो चीज़ आप समझ जाएँ। जैसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, थोड़ा सा युद्ध होता है, और जो कि अभी चल रहा है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में। कुछ समय पहले लास्ट ही चला था यूक्रेन और रूस के बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब युद्ध की स्थितियाँ। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस करेक्टराइज बाई सिंगल बिटवीन अपोजिशन फोर्स। ठीक है, आगे यहाँ पर मीनिंग कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दो लोगों के बीच में करेक्टराइज किया जाता है, यानी सिंगल बिटवीन अपोजिशन फोर्स, जो उसके अपोजिशन में फोर्स होती है, उसके विपरीत जो होता है उसके साथ में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, और थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, फिफ्थ और फर्स्ट सेमेस्टर, ये दोनों ही आपके रिटन होंगे। इसमें आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, आपको कॉपी भरनी पड़ेगी, OMR बेस पर एग्जाम नहीं होगा। और अभी आपको हाल ही में एक मैसेज आया होगा, अलर्ट मैसेज होगा टाइप का, तो वो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कमेंट्री पे लगा दिया है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी कैटेगरीज डू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट फॉल इनटू। मतलब जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो उनकी कैटेगरी क्या था, आर कॉन्फ्लिक्ट फॉल इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी होती हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, दो प्रकार की कैटेगरी होती हैं। अगले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन व्हाट इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने दो कॉन्फ्लिक्ट देख लिए कि काइंड्स ऑफ कैटेगरी देख ली इनकी। अब देखेंगे इनका पॉइंट टू पॉइंट दोनों का अलग अलग, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है।
तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज़ व्हेन ए कैरेक्टर स्ट्रगल विद हिज अपोजिशन डिजायर और लाइफ ऑफ बॉडी लाइफ, मतलब वो अपने आप में दूसरे के प्रति किस तरीके से स्ट्रगल करता है वो चीज़ देखनी है। यानी बिलीफ मतलब उसका अपना विश्वास रहता है, अपने विश्वास के अधीन होकर करता है वो। तो अगला क्वेश्चन 6 हमारा है, वाई इज़ कॉन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट इन ड्रामा। यानी इस ड्रामा यानी जो प्ले है उसमें कॉन्फ्लिक्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या मतलब उसकी आवश्यकता है, महत्व क्या है उसका, ठीक है, क्यों आवश्यक है ये। तो कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल इन ड्रामा एज इट प्रोवाइड्स कैजुअल टेंशन इन एनी स्टोरी एंड इज यूज टू ड्राइव द नैरेटिव फॉरवर्ड। सेंस आपका निकला कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो प्रभावी होता है। जब किसी प्ले में कोई कंट्रोल मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वार होता है, तो उसको जो लोग देखते हैं वो उनको मतलब उसके प्रति एक प्रकार से वो कैजुअलिटी टेंशन मिल जाती है, प्रोवाइड होती है। एनी स्टोरी किसी भी कहानी में चीज़ हमको हम देख सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। एंड यूज टू ड्राइव नैरेटिव फॉरवर्ड, जिससे कि हम उसको आगे तक फॉरवर्ड विस्तारपूर्वक कर सकते हैं, उसका बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अभी हम क्या होता, अभी हम देखा था इंटरनल, और देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। और वीडियो का बस शेयर करते रहिएगा, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, आप जुड़िएगा। और नॉट सब्सक्राइब वाले आप प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। और अब आपको तीनों सेमेस्टर का प्रोवाइड मतलब नियमित रूप से मिलता रहेगा। एक्सटर्नल कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट सेट ए स्टोरी, सेट ए करेक्टर एंगेज समथिंग और समवन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। मतलब वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमारे कंट्रोल के परे होता है, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। समथिंग समवन बियॉन्ड मतलब परे रहता है। व्हाट इज़ डिक्शन इन ड्रामा, ठीक है। अब देखते हैं डिक्शन क्या होता है। डिक्शन इज ये शॉर्ट वर्ड है, अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तो डिक्शनरी कहलाता है, हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से शब्दकोश कहलाता है, जहाँ से मीनिंग निकालते हैं, कई मीनिंग निकलते हैं वर्ड के। तो यहाँ पर डिक्शन इज ए केयरफुली सिलेक्टिंग वर्ड्स, यहाँ पर आपका वर्ड्स मायने शब्द, ठीक है। वर्ड्स कम्युनिकेट ए मैसेज टू एस्टेब्लिश ए डिस्टिंक्ट वॉइस और स्माइल राइटिंग स्टाइल, मतलब राइटिंग स्टाइल और आपका डिस्टिंक्ट वॉइस, उसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। इन्हीं शब्दों को हम डिक्शनरी के माध्यम से कंबाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर हम एक दूसरे साथ में उसको कम्युनिकेट करते हैं, या आपस में डिस्कस या वार्तालाप कर सकते हो, वो करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्शन इन ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रामा में डिक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या भूमिका है उसकी। तो डिक्शन हेल्प्स इस्टेब्लिश वेन एंड वेयर ए स्टोरी सेट बाय यूजिंग नेटिव लैंग्वेज टू दैट टाइम एंड प्लेस। मतलब डिक्शन जो होता है वो हमारी हेल्प करता है इस्टेब्लिश को प्रोवाइड करने में, स्थापित करने में। वेन एंड वेयर जब कहीं, कहाँ और कब हम उस कहानी को सेटअप करते हैं, सेट करते हैं, तो उसमें यूजिंग नेटिव लैंग्वेज यूज होती है, भाषा यूज होती है। और टू दैट टाइम एंड प्लेस, उस समय और स्थान के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इन विच फॉर्म ऑफ राइटिंग इज डिक्शन यूज्ड। यानी किस अवस्था में, किस रूप में हम डिक्शन राइटिंग पैड को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें आपको दिखानी है। तो उसे देख लेते हैं, आंसर्स का बनेगा, डिक्शन इज यूज्ड एवरी फॉर्म ऑफ राइटिंग। मतलब डिक्शन जो होता है वो प्रत्येक प्रकार की राइटिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। फ्रॉम पोइटिक एंड फेवरेट लैंग्वेज टू फॉर्मल एंड कॉन्सियस वर्ड्स, ठीक है, कॉन्शियस वर्ड, यानी कि हम किसी प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं दोनों तरीके से। फ्रॉम पोइटिक रूप में, यानी फ्रॉम पोइटिक एंड फेवरेट लैंग्वेज हम काव्य के रूप में कर सकते हैं, भाषा के रूप में कर सकते हैं, यानी फॉर्मल एंड कॉन्शियस वर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो यहाँ थोड़ा सा यहीं पे आपका ऐड हो गया। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एपोलॉजी। एपोलॉजी का अपोजिशन क्या है, ठीक है, इपोलॉजी, एपियोलॉजी, इसका अपोजिट क्या है ये। तो इपोलॉजी भी एक प्रकार का कंक्लूजन होता है, जो कि हमारा, हम किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, उसके लास्ट में डालते हैं, ठीक है। तो आंसर देखिए, एपोलॉजी इज़ द अपोजिट ऑफ एपोलॉजी, ठीक है। प्रोलॉज इज़ अपोजिट ऑफ एपोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेन वाज द एपोलॉजी फर्स्ट यूज। एपोलॉजी यानी कि उपसंहार, कंक्लूजन, इसका फेवरेट नाम है। एपोलॉजी फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, तो वो क्वेश्चन देख, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका है, एपोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन 15th सेंचुरी, ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसका यूज़ हुआ था, ठीक है, पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, और अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ प्रोलोग।
यानी कि प्रोलोग क्या है, व्हाट इज़ प्रोलोग। तो प्रोलोग क्या है इसको देख लेते हैं। ए ड्रामेटिक वर्क, ये एक हमारा इन ड्रामेटिक वर्क मतलब कि ये जो से नाटक आप देखते हो, प्ले सुनते हो, देखते हो, जैसे मैकबेथ है, ठीक है, ओथेलो है, ट्वेल्थ नाइट है, आर्म्ड एंड द मैन है। तो द टर्म प्रोलॉग डिस्क्राइब ए स्पीच, इसके द्वारा जो है जो ड्रामा में जो स्पीच यूज़ करती है, डायलॉग हम जिसे कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं, वो चीज़ एक्सप्रेस डिस्क्राइब की जाती है। ऑफ्टन इन वर्स एड्रेस टू ऑडियंस बाय वन और द एक्शन एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले, जो कि ओपनिंग टाइम यानी वैन योर प्ले इज ओपनिंग समय में ये चीज़ ऑडियंस यानी एड्रेस टू ऑडियंस कहते हैं, एक प्रकार से जो श्रोता होते हैं जो उसको सुन रहे होते हैं, एड्रेस में संबोधित होता है। तो प्रोलॉग एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी कहानी है अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसका इंट्रो दिया होता है, उसको पढ़ते हैं तो उसमें मेन जो सारांश होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो यूनिट हमारी हैं इसका सिलेबस अपलोड है, अगर आप नहीं देखा तो सिलेबस भी देख सकते हो, वीडियो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा 14 है, क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं, वन लाइनर हैं कहने के लिए, लेकिन भाई ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी काम करेंगे। अगर आपके पास बीएड है, बीएड में इंग्लिश अगर आपके पास है तो भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, तब भी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी तरह की इंग्लिश अगर आपके पास है तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोलॉग। प्राइमरी फंक्शन प्रोलॉग का क्या है ये, तो देखिए, ये प्रोलॉग प्राइमरी फंक्शन इज़ टू टेल सम इरिटेबल स्टोरी एंड कनेक्ट इट टू द मेन स्टोरी। यानी एक प्रकार का ये इंट्रो होता है, इरिटेबल स्टोरी यानी कि कहानी की शुरुआत, स्टोरी की बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग स्टेप का ये होता है, एंड ये कनेक्ट करता है किसको, हमें मेन स्टोरी में, इसी के द्वारा हम मेन स्टोरी में लीड होते हैं, मेन स्टोरी में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा है व्हाट इज़ फिक्स एपिथेट, यानी फिक्स एपिथेट क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिक्स एपिथेट क्या है। तो यहाँ पर आपका है द रिपीटेड वर्ड आर फ्रेज यूज फॉर सम सेम पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड एपिथेट। एपिथेट एक प्रकार से होता है, जो शब्द होते हैं वो होते हैं मतलब कि कटु, और उनको हम रस के रूप में यूज़ कर देते हैं। इनके यहाँ पर दिया हुआ है रिपीटेड वर्ड, जो कुछ वर्ड हम रिपीट करते हैं फ्रेज वाक्यांश के रूप में यूज़ करते हैं, सेम पर्सन उसी स्थान उसी व्यक्ति के लिए, यानी प्लेस पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट दोनों को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम एपिथेट का यूज़ करते हैं, ये फिक्स एपिथेट कहलाता है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एपिथेट, ठीक है, एपिथेट के एग्जाम्पल दीजिए, क्या एग्जाम्पल है। द वर्ड ऑफ एवन, ये आपने अच्छे नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत यूज़ होता है, कभी पूछ लेता है, तो वर्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द प्रिंस ऑफ पॉप, तो यहाँ पर जो माइकल हैं, माइकल जैक्सन, ये माइकल जैक्सन के लिए हुआ है द प्रिंस ऑफ पॉप। नेक्स्ट हमारा है द पीपल ऑफ प्रिंस, यानी कि तो ये है डायना ऑफ वॉल्स, इनके लिए यूज़ हुआ है। द टेरेबल, ये इवान के लिए यूज़ हुआ है। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ एपिथेट, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके एपिथेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा अगला है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एपिथेट। एपिथेट का ओरिजिन क्या था, ओरिजिन का आप समझ रहे हैं कि वो किस जगह से शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है द वर्ड एपिथेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एपिथेट विच मीन्स एट्रीब्यूट टू ऐड, मतलब एपिथेट का अर्थ होता है हम किसी चीज़ के साथ में कोई चीज़ को ऐड करना या जोड़ देना, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन और भी सारे हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फटाफट इनको देख लेते हैं क्योंकि 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा यूनिट। क्वेश्चन हमारा अगला है इज़ ए प्रोलॉग द सेम एज एन इंट्रोडक्शन, क्या प्रोलॉग सेम इंट्रोडक्शन जैसा है, यानी कि जो हम इंट्रो देखते हैं, इंट्रो अपना इंट्रो देते हैं, सेल्फ इंट्रो देते हैं, उस तरीके का है। तो इन द वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड नहीं है, वर्ड, सॉरी यहाँ से ये वर्ल्ड है। इन द वर्ल्ड इंट्रोडक्शन जनरली टर्म ऑफ बीइंग, ये कटा हुआ है, एनीथिंग और एनीवन दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड बाय द रीडर और ऑडियंस बिफोर द स्टोरी बिगिंस, यानी कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसका काम ये होता है कि जब भी हम कोई इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कहानी शुरू होने से पहले उस कहानी से हमारा लिंक हो जाता है, हमसे जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इस चीज़ को मतलब सेंस यहाँ पर यही है, और आगे लाइन देख लेते हैं क्या कर रही है। तो अगला इसी में लाइन है आपकी, अगला क्वेश्चन आपका है ऑडियंस बिफोर स्टोरी बिगिंस प्रोलॉग एंड सरफेस आर टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, एक प्रकार से ये इंट्रोडक्शन ही होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, शेष क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे,
तो तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और बाकी आपको सेमेस्टर बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।